क्या प्लानिंग है, शादी करना चाहती हैं? शादी करूंगी, अब घर वालों की मर्जी नहीं है नौजवान खूबसूरत लड़की की। है तो इसको कहूँगी कोई अच्छा इंसान मिल जाए। मैं करवा दूँ रिश्ता? जी मैं आप रिश्ते भी करवाता हूँ। जी आप करवा दें। करवा दूँ, पक्की बात है। जी करवा दें। मैं ऐसा माहौल था कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, गैर लड़के से, घर में ऐसे माहौल था। तो वहाँ से मैं यहाँ लाहौर में आई हूँ किसी लड़के के पीछे। उसने कहा था कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे शादी करूँगा, आप यहाँ पे आ जाओ, हम काम करेंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। नहीं नहीं, मैं रिश्ते भी करवाता हूँ। काफ़ी नौजवान लड़कों की मैंने शादियाँ भी करवाई हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते करवाए हैं। अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। आपको भी खुश रखेगा वो नौजवान जहाँ पे आपकी शादी करवाऊँगा। जी करवा दूँ? जी करवा दें। दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियों को हो चुकी है पाकिस्तान में मर्दों की कमी, और अब वो लड़की जो है शादी करने के लिए भाई मीडिया पर आ गई है। और जब एंकर उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कह रही हो, तो भाई वो लड़की जो है एंकर से ही कहने लग जाती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। लाहौर की हदूद में मेरे साथ नौजवान खूबसूरत महविश साहिबा मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, कैसे ये मोहब्बत करती हैं एक नौजवान के साथ और उसने कैसे इन्हें प्यार के झांसे में फंसाया और शादी भी तकमील तक ना पहुंच सकी। अब कैसे ये नौजवान लड़की दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, बेबस मजबूर हैं, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। लाहौर के एक हॉस्टल में इन्होंने रेंट का रूम लिया हुआ है और जॉब करती हैं। ना इनके सर पे इनके घर वालों का साया है, ना किसी मर्द का साया है, बल्कि अपनी मदद आपके तहत अपनी खुद कफ़ालत कर रही हैं। आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं और ये निकाह भी करना चाहती हैं। जो लोग निकाह के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो भी लाजमी हमारे साथ रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा महविश, बताएं क्या हुआ था? हालात ये थे कि मेरे घर में बहुत तंग लोग रहते थे, उनके जहन बहुत तंग है घर में, मेरी फैमिली। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही तो हमारे देखने वाले नाजरीन को कैसे सुनाई देगी? थोड़ा सा ऊंचा बोलें और बिना खौफ, बिना किसी डर के, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, खुल के बात करें। जी, मैं ना घर में रहती थी तो वहाँ पे हालात, घर का माहौल बहुत तंग था। वहाँ पे मतलब घर में ऐसा माहौल था कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, गैर लड़के से, घर में ऐसे माहौल था। तो वहाँ से मैं यहाँ लाहौर में आई हूँ किसी लड़के के पीछे। उसने कहा था कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे शादी करूँगा, आप यहाँ पे आ जाओ, हम काम करेंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। लड़के के साथ कैसे आपका रिलेशन कायम हुआ था? लड़के के साथ रॉन्ग नंबर मिल गया था तो इसलिए मेरी बात शुरू हो गई थी। तो रॉन्ग नंबर मिला है, बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे, उसने मैं अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ पे काम घर में रहती हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा निकाह होने वाला है, सब बताया मैंने उसे। उसने कहा कि आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, घर वालों की मर्ज़ी से हो रहा है। उसने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी करो, आपका हक़ है शादी करने का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी अपनी मर्ज़ी। उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, आप यहाँ पे आ जाओ, हम मिल के यहाँ पे रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई थी, फिर मैं यहाँ लाहौर आ गई थी। उसके बाद अपने बारे में वो क्या बताता था? अपने बारे में बताता था कि मैं बहुत वेल सेटल्ड हूँ, सब कुछ है मेरे पास, अपनी ज़मीनें हैं, काफ़ी कुछ है, इसलिए मैं उसके साथ चली गई थी। अच्छा, आप पहले उस नौजवान के साथ मिली थी? शादी से पहले मुलाकात हुई थी? नहीं, कॉल पे बात होती थी बस। तो कैसे आपने उस पर यकीन कर लिया था? उस पर यकीन कर लिया था क्योंकि घर का माहौल तंग था और वो मुझे कहता था कि हम वहाँ पे बाहर आया जाया करेंगे, क्योंकि घर में हम बाहर आते जाते नहीं थे, सिर्फ घर में रहते थे। इसलिए मैंने कहा था ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और घर का माहौल से बहुत आवाज़ारी सी होती थी। अच्छा, जी, घर वाले आपकी कहाँ शादी करवा रहे थे? घर वाले अपने कज़न था मेरा, वहाँ करवा रहे थे फैमिली में। वो लड़का क्या करता था? वो अपना कारोबार करता था। वो कारोबारी बंदा था, आपका फैमिली मेम्बर भी था, रिलेटिव था, तो वहाँ कर लेती, क्यों नहीं की वहाँ? वहाँ पे मैं पसंद नहीं करती थी, वहाँ पे घर वालों की मर्ज़ी थी, तो कुछ ये भी बात थी। और वो रॉन्ग नंबर भी मिल गया था, उससे बात होती थी, इसलिए मैं चली गई थी। नहीं, ये जो आपने की है, आपको खुद के किए पे शर्मिंदगी नहीं हो रही? अब शर्मिंदगी हो रही है, तब लगता था कि सब सही है, लेकिन अब कुछ सही नहीं है, अब शर्मिंदगी होती देखिए, है। आपके वालिदैन ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया, आपकी माँ ने आपको 9 माह अपनी कोख में रखा है, जन्म दिया है। तो जब उन्होंने फ़ैसला किया है तो अब आपने उनके फ़ैसले को ठुकरा दिया है। कल का नौजवान था जिसके साथ एक कॉल पे बात हुई है तो आपने यकीन कर लिया। तो ऐसी लड़कियां हैं कब सारी, हमारे उनकी मैंने स्टोरीज़ भी कर रखी हैं। और इस तरह जो करने वाली हैं लड़कियां, उनको भी कोई पैगाम दें, वो इस तरह का गलत कदम ना उठाएं। उनको मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की बात माने, क्योंकि वो सही है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया, उन्हें तकलीफ़ है, किसी और को हमारी तकलीफ़ नहीं है। कितना किराया पे कर रही हैं? 10,000 है किराया उसका। अच्छा, जॉब क्या कर रही हैं इन दिनों? जॉब में फैक्ट्री में जा रही हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ, कौन सी फैक्ट्री में? स्टाइल में। अच्छा, तो कितना वहाँ से बन जाता है? 18,000 सैलरी है, ओवर टाइम कोई 20-22 बन जाता है। तो मैनेज हो रहे हैं अखराजात? हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल से हो रहे हैं। घर वाले आप एक्सेप्ट नहीं करते? घर वाले नहीं करते। अब मैं, भाई हैं आपके? भाई नहीं है, बहनें हैं। बहनें हैं।
जब आपके कज़नों को पता चला होगा, उन्होंने आपको डराया धमकाया होगा। उनसे मेरा रब्ता नहीं था मेरे पास, ना उनके पास मेरा नंबर था, ना मेरे पास उनका नंबर था। तो अभी कोई कुछ नहीं करता ना किसी। जब से भाग के गांव से लाहौर आई हैं शहर में, तो पेरेंट्स ने रब्ता किया आपसे? नहीं, किसी से मेरा कोई रब्ता नहीं है, ना मेरे पास किसी का नंबर है। एक बार वैसे रब्ता कर तो लेते हैं कि आपके पेरेंट्स का कैसा आपके बारे में रिएक्शन है? नहीं, मैं जाऊंगी, माफ़ी मांगूंगी उनसे कि मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह रहम डाले उनके दिलों में। तो आगे आप क्या प्लानिंग है? शादी करना चाहती हैं? शादी करूंगी, अब घर वालों की मर्ज़ी से करूंगी। घर वालों की मर्ज़ी से? जी। तो घर वालों ने अगर एक्सेप्ट ना किया आपको, फिर मैं अगर कोई यहाँ पे सुनने वाला है तो उसको कहूँगी कोई अच्छा इंसान मिल जाए। मैं करवा दूँ रिश्ता? जी मैं आप रिश्ते भी करवाता हूँ। जी आप करवा दें। करवा दूँ, पक्की बात है? जी करवा दें। पहले ये बताएं, रिश्ते की बात सुन के हंसी क्यों है? आपने बात ही ऐसी की इतनी। नहीं नहीं, मैं रिश्ते भी करवाता हूँ। काफ़ी नौजवान लड़कों की मैंने शादियाँ भी करवाई हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते करवाए हैं। अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। आपको भी खुश रखेगा वो नौजवान जहाँ पे आपकी शादी करवाऊँगा। जी करवा दूँ? जी करवा दें। किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कर लेंगी? जी अगर वो कहे कि मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ गैर मुल्क में, तो वहाँ चली जाएंगी? जी मैं चली जाऊँगी। सारा अखराजात उसका होगा? जी मैं चली जाऊँगी। जी नाज़रीन, ये आपने दास्तान सुनी है नौजवान खूबसूरत लड़की की। तो मैं नाज़रीन खुद हैरान होता हूँ कि देखें हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, और बताते हुए भी शर्म से सर भी झुक जाता है और दिल में एक मलाल सा पैदा होता है। लेकिन मजबूरी है, जो हकीकत पर मबनी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, वो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहते हैं। अच्छा, जो लाहौर की आपकी फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ, उनके साथ आपका कैसा रवैया है? वो आपके साथ प्यार करती हैं, अपने घर में ले जाती हैं? नहीं, घर में कोई नहीं लेके जाता। वो कहते हैं कि आप मुझे ये काम किया है, तो घर वाले अच्छा नहीं समझते। यानी कि बाहर की हदूद तक वो आपके साथ हैं, उन्होंने भी फ्रेंडशिप रखी हुई है, घर में कोई नहीं लेके जाता? जी, वो कहते हैं कि इस तरह की लड़की हमारे घर में ना आए। जी, जैसी वो खुद है वो हमारी बेटियों को भी वैसे कर देगी। तो ये नफसा नफसी का दौर है, क़यामत की निशानियां भी हैं। नौजवान लड़की को यहाँ पे कोई भी नहीं बख्शता। छोटी छोटी 6 माह की बच्चियों के साथ रेप भी हो जाता है। तो आप कैसे महफूज हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह रहम करे सब पे। जी। कभी कोई ख़तरा लाहिक हुआ हो, किसी ने छेड़ा हो, किसी ने गलत डिमांड की हो? छेड़ना तो है, जाहिर सी बात है, हम बाहर चलते हैं तो हो ही जाता है ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। जी महफूज हैं? जी इज़्ज़त भी महफूज है? जी 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 नाज़रीन, ये सारी जो बातें होती हैं ना, इस तरह के सवालात इस वजह से मैं करता हूँ क्योंकि बहुत से जो लोग व्यूवर्स हमें देखते हैं, उनके जहन में इस तरह के सवालात जन्म लेते हैं। वो पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पूछ सकते ना। तो हम इस वजह से पूछते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, परेशानी है, वो सारी हल हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की लड़की भी शादी कराने के लिए जो है मीडिया पर आ गई, और जब वहाँ का एंकर उस लड़की से पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो वो लड़की उससे कहने लगी कि तुम ही मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि वो लड़की जो है इतनी बेशरम थी, इतनी उत्सुक हो रही थी भाई वो जो मज़े लेने के लिए, कि वो जो है किसी से भी शादी करना चाहती थी और किसी के साथ जो है साथ फेरे लेने को बिल्कुल तैयार थी। तो भाई कोई भी उसके साथ शादी कर लो, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मज़े लेने हैं। और उस लड़की को किसी का भी सहारा नहीं था, ना ही उसके माँ बाप थे, ना ही उसका हस्बैंड। रॉन्ग नंबर पर उसने कॉल किया तो एक लड़के ने उठाया, तो भी ऐसे उनकी बातचीत होने लगी और वो लड़की जो है उस लड़के के साथ भाग गई, और फिर बाद में वो लड़का फ्रॉड निकला और वो लड़का उस लड़की को छोड़कर भाग गया। और अब वो लड़की जो है शादी के लिए मीडिया पर आ गई और शादी करने के लिए कह रही है। तो भाई आप हमें इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।